अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 11 मार्च 2022 है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बगावतें हो रही हैं और किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब के गुंडों ने रेड जोन पर धावा बोला है और इस वक्त इस्लामाबाद मैदान जंग बना हुआ है। लेकिन उससे पहले कल दिन 2 बजे मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी जिसके अंदर मैंने पूरी तफसील से आपको बताया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जब रूस और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ऐसे में पाकिस्तान का अंदरूनी जो माहौल है वो भी ख़राब है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो हिंदुस्तान उससे फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और उसके तकरीबन रात को 9 बजे 2 बजे मैंने वीडियो आपके सामने रखी। रात को 9 बजे DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक हो सकता है मिसाइल, वो मियां चन्नू के अंदर आकर गिरा। यानी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर धावा बोला है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमला करने की कोशिश की है। तो कल 2 बजे ही मैंने आपको बता दिया था कि हिंदुस्तान ये ओछी हरकतें कर सकता है। यानी पाकिस्तान के अंदर अदम में इस्तेकाम, पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त हालते जंग में है। पाकिस्तान का कैपिटल उसको यरगमाल बना लिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को गैर कानूनी तौर पे खरीदो फरोख्त करके घर भेजने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर धावा बोलने की तैयारी कर रहा है। आज क्या हुआ है? सबसे पहले तो कल रात मौलाना फजलुर रहमान साहब के गुंडे पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर आते हैं, असले से लैस होते हैं और पूरी तैयारी के साथ आते हैं। वो पार्लियामेंट पर धावा बोलने जा रहे होते हैं और ये सारी तहरीक जो अदम एतमाद है, इसके अंदर खरीदो फरोख्त और इस सारे मामले को हाईजैक करना कि अगर तहरीक कामयाब नहीं होती तो फिर हमने किस तरह से पार्लियामेंट पर कब्जा करना है। ये कब्जा ग्रुप का लाता है और अदारे हरकत में आते हैं। IG इस्लामाबाद ऑपरेशन का ऐलान करते हैं। ज़रा मुझे आप बताइए कि रेड जोन जहाँ पे आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आपका PM हाउस है, आपका सदर हाउस है, आपका जो है कौमी असम्बली है, आपके सारे मुल्क के सेंसिटिव अदारे, हसास अदारे हैं, रेड जोन इसको कहते हैं। वहाँ पर अगर इस तरह के जत्थे और गुंडे आते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे दुनिया के 200 ममालिक की एम्बेसियाँ हैं, यानी 200 मुल्कों की एम्बेसियां और प्राइवेट जत्थे और गुंडे वहां पे आते हैं, वहां पे हुकूमत क्या करे? हुकूमत ने ऑपरेशन किया, FC ने और बाकी पुलिस के अदारों ने ऑपरेशन किया और मौलाना के गुंडों की अच्छी तरह से चतरोल की। मौलाना ने कहा कि देखें मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, पूरे मुल्क को बंद कर दो, जलाओ, घेराव करो और पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बजा दो। अब क्या हुआ है? पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी रेंजर और FC के हवाले करने का फैसला। इस वक्त रेंजर और FC को तलब कर लिया गया है कि फौज, ये FC और रेंजर फौज ही के अदारे हैं, यानी इस वक्त फौज को तलब कर लिया गया है कि आप रेड जोन की सिक्योरिटी करें और पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते, तमाम के तमाम रास्ते जो है वो सील कर दिए गए हैं। यानी इस्लामाबाद मैदान जंग मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहा है। दुश्मन कुव्वतें यही चाहती हैं। मैं इस वक्त मुल्क के बाशऊर लोगों से मुखातिब हूं। दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमानों को बर्बाद किया गया, इसी तरह से किया गया। अरब स्प्रिंग का आपने नाम सुना होगा। अरब स्प्रिंग के अंदर भी यही हुआ था कि एहतजाज हुए, हुकूमतें गिरी और मुल्क एक लंबे अरसे के लिए अदम इस्तेकाम का शिकार हुए। फिर बड़े बड़े मुल्क उठ ही नहीं सके। बज़ाहिर वो एहतजाज लग रहे थे, लेकिन वो आलमी ताकतों के फंडेड लोग थे और उन्होंने मुल्कों की ईंट से ईंट बजा दी। अब क्योंकि पाकिस्तान ने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने इसराइल के सामने, अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया है। अब अरब स्प्रिंग और इसी तरह के एहतजाज, इसी तरह से जिस तरह से कोई मुसलमान मुल्क उठा के तो देखे, इवन सूडान को देख ले, तबाह हो चुकी हैं। इसी तरह की कोशिशें पाकिस्तान के अंदर भी की जा रही हैं। खैर, सियासी मामलात पर जल्दी से चंद खबरें आपके सामने रख दूं, लेकिन उससे पहले शेख रशीद जी गुस्से में है, शदीद गुस्से में है। वो वज़ीर दाखिला है, उनको पता है OIC का इजलास भी आ रहा है और कैपिटल कितना अहम होता है।
शेख रशीद क्या कहते हैं, किसी ने कानून हाथ में लिया तो कुचल कर रख दूंगा। ये शेख रशीद का अल्फाज है कि किसी ने कानून हाथ में लिया तो कुचल कर रख दूंगा, नहीं देखूंगा कितना बड़ा लीडर है या किस जमात का सरबराह है। ये डायरेक्टली शेख साहब ने किस जमात का सरबराह है फजलुर रहमान को कहा है। फजलुर रहमान ने अगर कानून हाथ में लिया तो कुचल कर रख दूंगा मौलाना साहब को, और मैं नहीं देखूंगा कि मौलाना किस जमात का सरबराह है। यानी उन्होंने कहा बेशक बिलावल हो गया, बेशक शहबाज हो गया, बेशक फजलुर रहमान साहब हो गए, कुचल कर रख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कानून किसी ने भी हाथ में लिया, किसी का गुंडा भी आया। अब फजलुर रहमान साहब जो बड़े माचो और बने हुए थे कि पूरे मुल्क को बंद करो, शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट पढ़िए कि मौलाना पूरी रात किस तरह से माफियां मांगते रहे हैं। फजलुर रहमान साहब रात भर इधर उधर फ़ोन करते रहे, माफियां मांगते रहे कि मेरे बंदे छुड़वा दें, मेरी कुछ इज्जत रह जाएगी। फिर अपने बंदों से माफ़ी मंगवाई, एक ही रात में सारा बुखार उतर गया। असूलन इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने इन्हें इस बहाने सियासी मैदान से भागने नहीं देना चाहते। यानी शहबाज गिल साहब कहते हैं कि अगर हम इन्हें गिरफ्तार कर लें तो ये कहेंगे कि ये तो अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमारे बंदे पकड़ लिए गए हैं, अब हमारे बंदे कम हो जाएंगे। तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि पूरी रात मौलाना माफियां मांगते रहे कि मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, किसी तरह से ये बंदे छुड़वा दिए जाएं। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब कहते हैं कि अदम एतमाद पर हिकमत अमली तैयार है, वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन से राब्ते में है। ये गिल ने दावा किया है कि वो जहांगीर तरीन से राब्ते में है, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, तरीन ग्रुप के रहनुमा अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात। अब्दुल अलीम खान लाहौर से ताल्लुक़ है, पीटीआई को सबसे ज़्यादा फंड करने वाले समझे जाते हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के बारे में जो कहा जाता है कि एटीएम मशीनें, कि ये खान साहब की एटीएम मशीनें थी, यानी इन्होंने खजानों के मुंह खोले हुए थे कि हम खान पर पैसा लगाते हैं, कल को हमारी हुकूमत आएगी तो पैसा डबल कर लेंगे, वसूल कर लेंगे। लेकिन जाहिर है खान ने कोई इन्हें पैसा बनाने की इजाज़त नहीं दी, और खान ने कहा नहीं, आपने मुल्क की बेहतरी के लिए अगर पैसा लगाया, मेरा साथ दिया, अगर आपका विजन था कि मुल्क के अंदर तब्दीली लानी है तो ठीक है, अगर आपने इस मकसद के लिए पैसा लगाया कि डबल करेंगे तो फिर मैं वो करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अब अब्दुल अलीम खान साहब को वज़ीर आला भी नहीं बनाया गया। अब उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से। ये मुलाकात 3 घंटे चली है, 3 घंटे मुलाकात, यानी ये कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं थी। यानी अलीम खान जिन्होंने अय्याज सादक के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, अलीम खान साहब ने, और यानी नून लीग के लाहौर के अंदर सबसे बड़े मुखालिफ, वो नवाज शरीफ से मिलते हैं लंदन के अंदर, 3 घंटे की मुलाकात होती है, और वो जहांगीर तरीन से भी मिलते हैं। यानी इस वक्त लंदन से खान साहब पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। लंदन जो है वो सारी एक्टिविटीज़ का मरकज़ बना हुआ है। एक मुल्क से भागा हुआ मुल्ज़म साबिक़ वज़ीर आज़म जो यहाँ से बहाना करके गया कि मुझे दवाई लेने की इजाज़त दो, मैं मर रहा हूँ, प्लेटलेट्स मेरी गिर रही हैं, और उसने मुल्क को चूना लगाया, कौम को बेवकूफ़ बनाया। पूरी कौम यहाँ पे रोती रही कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म पता नहीं क्या होगा, मर जाएंगे, इमरान खान को उन्हें जाने की इजाज़त देनी चाहिए। और वो वहाँ पे बैठकर इमरान खान ही का तख्ता उलटने के लिए साजिशें कर रहे हैं। खैर खान ने लड़ने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद डी चौक पर। खान ने कॉल दे दिया है और बहुत जल्द जलसे का ऐलान कर दिया जाएगा, और खान ने लड़ने का फैसला किया है। खान कहता है नहीं झुकूंगा। अगर ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि कोई वज़ीर आज़म खड़ा हो जाए, चुप करके साइड पे ना हो जाए कि मुझे हटा दिया गया, मुझे क्यों निकाला, और भाग जाए। खान कहता है मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, और मैं इनकी नस्लें याद रखेंगी कि हमारा पाला किससे पड़ा था। तो खैर मुल्क अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहा है। मुल्क के जो बड़े हैं उनको सोचना होगा कि हमने इस मुल्क के साथ क्या करना है, इस मुल्क को इस हिजान की सूरत हाल से हमने किस तरह निकालना है। लेकिन सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है, और कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।